भगवान बचा ले। कंट्रोल योर फियर इन ट्रेडिंग। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी अपनी दोस्त, जो आज आपके लिए लेकर आई हूं एक सुपर एनर्जेटिक और दिल को छूने वाला पॉडकास्ट। डर को हराओ, ट्रेडिंग में जीतो, ये मेरा मंत्र है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि कैसे मैंने अपने ट्रेडिंग के डर को काबू किया और स्टॉक मार्केट में मस्ती भरे अंदाज में आगे बढ़ी। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर होगा मजेदार, इमोशनल और ढेर सारी सीख से भरा। ट्रेडिंग का डर, मेरा डर। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो हर बार ट्रेड बटन दबाने से पहले मेरे हाथ कांपते थे। दिल धक धक करता था, जैसे मैं कोई जंग जीतने जा रही हूँ। क्या होगा अगर मैं हार गई तो? क्या होगा अगर मेरा पैसा डूब गया तो? ये सवाल मेरे दिमाग में नाचते रहते थे। लेकिन दोस्तों, आज मैंने सीख लिया कि डर का असली कारण पैसा नहीं, बल्कि खुद पर शक है। और इस डर को हराने का तरीका है अपने प्लान को बॉस बनाना। आई रिपीट, अपने प्लान को बॉस बनाना। वंस अगेन, अपने प्लान को बॉस बनाना। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने डर को काबू किया और आप भी कैसे कर सकते हो। साथ में कुछ मज़ेदार कहानियाँ, कुछ इमोशनल पल और ढेर सारी प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके ट्रेडिंग गेम को लेवल अप कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, डर को समझो। ये पैसों का नहीं, खुद का डर है। पहले मुझे लगता था कि मैं पैसे खोने से डरती हूँ। मान लो मेरी एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस है 4,000 रुपए। क्या मैं सचमुच 4,000 रुपए खोने से डरती थी? अरे मैं तो वीकेंड पर दोस्तों के साथ डिनर में इससे ज़्यादा खर्च कर देती हूँ। अगर मेरा दोस्त मुझसे 4,000 रुपए उधार ले और ना लौटाए तो मैं कहूँगी कोई बात नहीं, बाद में दे देना। फिर डर किस बात का? सच ये है कि मैं खुद से डरती थी। मुझे डर था कि मैं अपने बनाए प्लान को फॉलो नहीं करूंगी, कि मैं गलत डिसीजन लूंगी, कि जब सही समय आएगा मैं सही कदम नहीं उठाऊंगी। और दोस्तों, ये डर सिर्फ मेरे साथ नहीं है। अगर आप डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग करते हो और फिर भी डर लगता है, तो ये पैसों का डर नहीं, ये खुद पर शक है। जब मैं नई नई ट्रेडर थी, मैंने एक बार 5,000 रुपए का ट्रेड लिया। मेरा स्टॉप लॉस था 2,000 रुपए। लेकिन जब स्टॉक नीचे गया, मैंने स्टॉप लॉस हटाया और सोचा ये तो वापस ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने 5,000 रुपए का लॉस बुक किया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने प्लान से भटक गई। उस दिन मैं रात भर रोई, नहीं इसलिए कि पैसा गया, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को निराश किया। स्टेप 2, अपने ट्रेडिंग प्लान को बनाओ बॉस। तो डर को हराने का पहला राज क्या है? अपने ट्रेडिंग प्लान को बॉस बनाओ। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में मैं डिसीजन नहीं लेती, मेरा प्लान लेता है। मेरा काम बस इतना है कि मैं अपने प्लान को फॉलो करूं। आई रिपीट, मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में मैं डिसीजन नहीं लेती, मेरा प्लान लेता है। मेरा काम बस इतना है कि मैं अपने प्लान को फॉलो करूं। वंस अगेन, मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में मैं डिसीजन नहीं लेती, मेरा प्लान लेता है। मेरा काम बस इतना है कि मैं अपने प्लान को फॉलो करूं। उदाहरण, मेरा ट्रेडिंग प्लान कहता है कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज पर अगर सॉलिड ग्रीन कैंडल बने तो खरीदो। स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रखो। अगर स्टॉप 2% ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आओ। बस इतना सिंपल। मैंने ये नियम एक कागज पर लिखे। वो कागज मेरा ट्रेडर है, मैं नहीं। जब मैं ट्रेड लेती हूँ तो मैं बस उस कागज को देखती हूँ और वैसा ही करती हूँ। ना कोई ओवरथिंकिंग, ना कोई डर। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरे मेंटोर ने मुझे एक बार एक किस्सा सुनाया। एक ट्रेडर था जिसका नाम था रमेश। वो हर बार ट्रेड में हार जाता था, क्योंकि वो अपने दिमाग से लड़ता था। एक दिन उसने अपने सारे ट्रेडिंग नियम एक नोटबुक में लिखे और उस नोटबुक को नाम दिया मेरा बॉस। हर बार ट्रेड लेने से पहले वो उस नोटबुक को खोलता और कहता, बॉस अब क्या करना है? और बस वो नियम फॉलो करता। 6 महीने में उसने अपनी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। आज वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। स्टेप 3, डर को कमजोर करो, खुद को ट्रेड से हटाओ। जब मैंने अपने प्लान को फॉलो करना शुरू किया, कुछ जादू ही हुआ। मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि डर को ताकत मेरे दिमाग से मिलती है। डर एक सोच है, एक ऐसी तस्वीर जो मैं अपने दिमाग में बनाती हूँ। जैसे अगर मैंने ये ट्रेड लिया और हार गई तो क्या होगा? लेकिन दोस्तों, वो हार अभी हुई ही नहीं है। फिर डर किस बात का? जब मेरी छोटी बहन 4 साल की थी, उसने एक मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाई। फिर वो चिल्लाने लगी, दीदी मॉन्स्टर, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे गले लगाया और कहा, पगली, ये मॉन्स्टर तूने बनाया है। ये तुझे तभी डर आएगा जब तू इसे ताकत देगी। और यही बात ट्रेडिंग में लागू होती है। हम अपने दिमाग में एक डर का मॉन्स्टर बनाते हैं, हार का, गलती का, नाकामयाबी का। लेकिन जब हम अपने प्लान को फॉलो करते हैं तो वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। स्टेप 4, ओवरथिंकिंग छोड़ो, पैटर्न पर फोकस करो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है ओवरथिंकिंग। हम सोचते हैं कि हमारी सोच से मार्केट चलेगा, लेकिन मार्केट को हमारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। उदाहरण, मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया पैटर्न देखो, ओपिनियन नहीं।
अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज पर सॉलिड ग्रीन कैंडल बन रही है तो खरीदो, स्टॉप लॉस नीचे रखो। बस, ना ये सोचो कि ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा, ना ये कि पिछली बार ये नीचे गया था। सिर्फ पैटर्न देखो और प्लान फॉलो करो। मेरी गलती, एक बार मैंने एक स्टॉक में ट्रेड लिया और सोचा ये तो अब ऊपर जाएगा क्योंकि पिछले 3 दिन से ये गिर रहा है। लेकिन मैं गलत थी, स्टॉक और नीचे गया और मैंने लॉस बुक किया। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी सोच मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकती। स्टेप 5, अपने इमोशंस को मैनेज करो। ट्रेडिंग में इमोशंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकते हैं। गुस्सा, लालच, डर, ये सब आपको प्लान से भटका सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप है, हर ट्रेड से पहले मैं गहरी सांस लेती हूँ और खुद से कहती हूँ, मनसी ये तेरा डिसीजन नहीं है, प्लान का डिसीजन है। इससे मेरा दिमाग शांत हो जाता है। मैंने अपने डेस्क पर एक छोटा सा नोट चिपकाया है, प्लान फॉलो करो, डर छोड़ो। हर बार जब मैं घबराती हूँ वो नोट मुझे याद दिलाता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मेरी एक दोस्त राहुल ने एक बार 50,000 रुपए का लॉस बुक किया क्योंकि वो अपने लालच में फंस गया। उसने सोचा बस थोड़ा और इंतजार कर लूं, स्टॉक और ऊपर जाएगा। लेकिन स्टॉक क्रैश कर गया। बाद में उसने मुझे बताया, मनसी अगर मैंने अपने स्टॉप लॉस को फॉलो किया होता तो मेरा लॉस सिर्फ 10,000 होता। उसकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। स्टेप 6, प्रैक्टिस और धैर्य, सक्सेस का रास्ता। ट्रेडिंग में सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, ये एक स्किल है, जैसे साइकिल चलाना। शुरू शुरू में आप गिरते हो लेकिन प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाता है। मेरी जर्नी, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की मेरे पहले 10 ट्रेड्स में से 8 में लॉस हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हर ट्रेड के बाद अपने प्लान को रिव्यू किया। क्या मैंने नियम फॉलो किए? कहाँ गलती हुई? धीरे धीरे मेरे ट्रेड्स बेहतर होने लगे। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपने डर को कंट्रोल करना सीख गई हूँ। अब बारी है मानसी के प्रैक्टिकल टिप्स की, जो आप आज से यूज कर सकते हो। 1, ट्रेडिंग प्लान लिखो। एक नोटबुक लो और अपने सारे नियम लिखो, जैसे कब खरीदना है, कब बेचना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। 2, छोटे छोटे ट्रेड्स लो। शुरू में छोटी रकम से ट्रेड करो, इससे डर कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 3, इमोशंस को कंट्रोल करो। ट्रेड से पहले 10 सेकंड रुको, गहरी सांस लो और अपने प्लान को याद करो। 4, रिव्यू करो। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स को देखो, क्या सही किया, क्या गलत हुआ। 5, मेंटर ढूंढो, कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइड करे। मेरे मेंटोर ने मेरी लाइफ बदल दी। आखिरी बात, डर को गले लगाओ लेकिन उसे बॉस मत बनने दो। दोस्तों, डर बुरा नहीं है, डर हमें सावधान रखता है, लेकिन उसे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल मत करने दो। अपने प्लान को बॉस बनाओ और देखो कैसे आपका ट्रेडिंग गेम बदलता है। मैंने अपने डर को हराया और मुझे यकीन है कि आप भी हरा सकते हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट से मुझे और मज़ा आता है आपसे ऐसी बातें शेयर करने में। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ट्रेडिंग में मस्ती करो और डर को भूल जाओ। बाय, टेक केयर।